नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं 20 तारीख से 20 अप्रैल से लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है। मुंगेली ज़िला की बात करें और बिलासपुर के आसपास के ज़िलों की बात करें। बिलासपुर में तो खैर ग्रीन जोन नहीं घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति लगभग सामान्य सी यहाँ पर देखी जा सकती है। इस वक्त हम बिलासपुर ज़िला के तखतपुर ब्लॉक में खड़े हुए हैं और देख सकते हैं आज लगभग 11 बजे के आसपास की अगर हम बात करें तो स्थिति कैसी यहाँ पर सामान्य देखी जा सकती है। कैसे आपके दुकान यहाँ पर खुले हुए हैं और यहाँ पे कभी भी ये नहीं लग रहा इस स्थिति परिस्थिति को देखकर कि कहीं से लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ पे कहीं से धारा 144 लगी हुई है, नहीं कहा जा सकता। कितनी चहल पहल आप देख सकते हैं। ये है आपके जाकिर हुसैन तोर अली, ये पेंट दुकान है, खुला हुआ है। अगर हम बात करें ये हार्डवेयर है, आपकी टाटा शक्ति हार्डवेयर, ये खुला हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टीन टप्पर ये है, लोग सामान ख़रीद रहे हैं। दुकान चूँकि खुले हुए हैं इसलिए लोग सामान खरीदने निकलेंगे ही निकलेंगे। देख सकते हैं कैसे आम दिनों में इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ देखा जाता है, वही भीड़ भाड़ आज यहाँ पर देखा जा रहा है। मक्कड़ कॉम्प्लेक्स की बात करें, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो आप बखूबी देख सकते हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। टीवी दुकान खुला हुआ है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। टीवी सेंटर की बात करें, आप कश्यप टीवी सेंटर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर खुला हुआ है। पोल्ट्री फार्म की बात करें, आपका पोल्ट्री फार्म ये भी खुला हुआ है। मुर्गा दुकान, मोबाइल शॉप तो ठीक है। आदर्श ऑनलाइन चॉइस सेंटर बिल्कुल खुला हुआ है यहाँ पर। आगे हम आपको दास्तान दिखाते हैं। हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, परमिशन दिया गया है, हार्डवेयर खुला हुआ है। पर जो ये कहा गया है कि जिन दुकानों को राहत दी जा रही है वहाँ पर भी जो शासन प्रशासन के जो आदेश हैं, जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही साथ आपको सैनिटाइज़र और मास्क लगाए रखना है, सैनिटाइज़र से बार बार हाथ धोते रहना है। जो भी कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। आप बखूबी देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ भाड़ है। क्षेत्र कलिंदर बिक रहा है, ख़रीदने वालों की भी कमी इस क्षेत्र में नहीं देखी जा रही। ट्रक चल रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े हाईवा हैं, CZ09 की ये ट्रकें हैं, हाईवाज़ हैं, ये चल रहे हैं खुलेआम। सड़कों पे अगर हम बात करें तो सड़क बनाने का परमिशन तो दे दिया गया है, PWD विभाग को परमिशन दे दिया गया है। देखिए CZ09 किस प्रकार से हाईवा चल रहे हैं और ये स्थिति 20 अप्रैल से ही देखी जा रही है लगातार सारे क्षेत्र में। किस प्रकार से हाईवा, ट्रक, JCB, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज लगभग 11 बज रहा है और इस वक्त तखतपुर क्षेत्र की ये दास्तां है जो आप देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कहीं पर नहीं दिख रहा और बिल्कुल भी ये नज़ारा ये नहीं कहता कि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर धारा 144 यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये है ओम कूलर्स वर्क्स। कूलर का काम ठीक है, चलिए कूलर के लिए तो परमिशन दे दिया गया है। कूलर, पंखा, जो दुकान हैं, जो रिपेयरिंग सेंटर्स हैं वो खोले जा सकते हैं। परंतु अगर हम बात करें, देखिए मक्कड़ कॉम्प्लेक्स और ये देखिए भीड़ किस प्रकार से यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ आम दिनों में भी रहती हैं और अभी लॉकडाउन की स्थिति में भी ये भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। ये देखिए सनी साइकिल स्टोर्स किस प्रकार से खुला हुआ है। HDFC बैंक, लोग आ रहे हैं लगातार। कश्यप टीवी सेंटर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो गमछे से, जो स्कार्फ से मुंह ढके हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर बात करें तो खुले ही घूम रहे हैं। और जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें ये चीज़ें जो है ये नज़र आई और हम चाहते थे कि ये आप तक भी पहुँचे कि बिल्कुल ये गलती आप ना करें। कोरोना अभी डरा है, मरा नहीं है कोरोना, और हम सबको इसे हराना होगा। उसके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उसका आप
इल्म करें, उसका पालन करें, तब जाके कहीं हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भी यथास्थिति देखी जा रही है तखतपुर सेक्टर की, तो ये बिल्कुल भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर ना ही धारा 144 का खौफ है लोगों में, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है, और ना ही कोरोना का डर है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से मुर्गी दुकान भी खुला हुआ है। आम दिनों में जो चहल पहल इस क्षेत्र में देखी जाती है, लगभग वही चहल पहल अभी भी यहाँ पर देखी जा रही है। ये देखिए हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर खोलने का परमिशन है, गाड़ी रिपेयर का भी परमिशन है, खुला हुआ है। पर भीड़ भाड़ आप देखिए, चलिए जिनको परमिशन भी दे दिया गया है उसको भी ये साफ साफ कहा गया है कि आपको शासन प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार आपको दुकानें खोलनी हैं, एक निश्चित समय में खुलना है, निश्चित समय में बंद होना है। दूसरी बात, जब तक खुला रहेगा आपका दुकान तब तक आपके कर्मचारियों, आपके ग्राहकों, सबकी सुरक्षा व्यवस्था भी। ये देखिए पान दुकान यहाँ पर कैसा खुला हुआ है। पान दुकान को तो बिल्कुल भी परमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पान दुकान सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है। अगर आप देखें तो श्री बालाजी पॉइंट्स, ये तखतपुर सेक्टर पूरा ओपन हो गया है। ये चीज़ें एकदम साफ साफ बयां कर रही है। देखिए यहाँ पर पान दुकान, ये पान दुकान, चिकन सेंटर। देखिए अब तक एक चीज़ें तो साफ साफ देखी जा रही थी कि चलिए जितनी भी यहाँ पर अव्यवस्था हो, लेकिन जो सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, जो मादक पदार्थें हैं, वो कम से कम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो थोड़ी सी राहत दी गई है, हो सकता है लोगों की अनभिज्ञता की वजह से हो या होपलेसी की वजह से हो, लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं। और यहाँ पर तखतपुर सेक्टर में विशेष रूप से देखा जा रहा है कि कहीं पर लॉकडाउन का असर नहीं है। सारी दुकानें लगभग खुली हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी दुकानें खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं ये मुगेली, बेलपान, कवर्धा रूट है, या यहाँ पे आपका ये पुल है, और यहाँ पर भी जनरल स्टोर है, ये तो खुला हुआ है, ठीक है। चिकन शॉप की बात करें, देखिए चिकन शॉप यहाँ पे खुला हुआ है, कौशिक मोबाइल पॉइंट है वो भी खुला हुआ है, और काफ़ी चहल पहल यहाँ पे। महाराणा प्रताप चौक कहते हैं इसे, आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की मूर्ति। और ये आम दिनों में भी ऐसी रहता है यहाँ पे चहल पहल, और अभी की स्थिति में भी यहाँ पर चहल पहल देखी जा रही है। देखिए कैसे ये हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, छड़ निकाल रहे हैं, ट्रक से नीचे अनलोड कर रहे हैं। लेकिन मास्क देखिए, कुछ लोग तो लगाए हुए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं, कर्मचारीगण। चलिए आगे चेक पोस्ट पड़ने वाला है, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। किस प्रकार से चेक पोस्ट में पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी अदा कर रहे हैं, और वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रख रहे हैं। तो देखते हैं चेक पोस्ट की क्या स्थिति है। बहरहाल आप नदी देख सकते हैं, इस वक्त बिलासपुर ज़िला को मुंगेली ज़िला से अलग करने वाली ये नदी मनियारी। ये आगे आने वाला एक चेक पोस्ट है, यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है, पता करते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अधिकारी जो गण हैं वो बैठे हुए हैं इत्मीनान से, पर ठीक है, क्योंकि जब हम वापस आए थे उस साइड से तो हमारी चेकिंग हुई थी, नाम वगैरह एंट्री किया गया था, लेकिन वापसी के दौरान ये चीज़ें नहीं देखी गई। देखिए ट्रैक्टरों में किस प्रकार से कामें जारी हैं। मैं चाहूँगा राजकुमार जी आप थोड़ा सा यथास्थिति की जानकारी दें। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कुछ राहतें मिली है, जिसमें कुछ हार्डवेयर दुकानों को और तमाम चीज़ों को खुलने का परमिशन दिया गया है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस रखी गई है शासन के द्वारा। उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये तमाम दुकानें ज़रूरत के सामाने जो ज़रूरत अभी है गर्मी को देखते हुए, कूलर, एसी, फ्रिज और इस टाइप के जो रिपेयरिंग के लोग हैं, जो रिपेयरिंग करने वाले हैं, उनको ख़ास तौर पे बोला गया है कि घर पे जाके इंडिविजुअल अकेले काम कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने तखतपुर इलाके का हाल देखा,
उसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग एकजुट होकर भीड़ बना के पूरे मार्केट खुली हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था इक्का दुक्का दुकानें ही हैं जो दुकानें बंद हैं, और बाकी तो लोगों में कोरोना का जो भय है पूरी तरह से ख़त्म होते दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है, अभी भी हम कोरोना को पूरी तरह से हरा नहीं पाए हैं। लोगों को जागरूकता रखनी होगी और बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही ज़रूरत है तभी हमें निकलना है। इसमें शासन प्रशासन पुरजोर कोशिश पे लगी हुई है कि हमारे सुरक्षा के लिए, लेकिन आमजन ही इस नियम को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ये तमाम कोशिशें कहीं ना कहीं कम होते नज़र आ रही है हमें, जो आम लोगों के लिए ही है। लोग आ जा रहे हैं, स्कूल भी लोग, आप जैसे देख सकते हैं कि जो ये रोड सड़कों की जानकारी दें सर। जी, यहाँ पे देखिए सड़कें जो है अभी भी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो तकरीबन पिछले 1 साल से ये रोड बनते आ रहा है, बट अभी भी बन नहीं पाया है। पूरा बिलासपुर से लेकर मुंगेली तक बनना है, उसमें कुछ दूरी ये काम चलते चलते कहीं ना कहीं रुका हुआ नज़र आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। और हम आपको बता दें कि ये रोड का काम भी जहाँ तक का परमिशन मिला हुआ है, PWD को परमिशन दे दिया गया है, जिसपे आगे हमने देखा कि पहली बात ये थी कि वो जो भी ड्राइवर थे उसको चलाने वाले, उनके चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ था, तो उन्हें भी नियम का पालन करके इस काम को अंजाम देना होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि ये बिलासपुर से तखतपुर होते हुए मुंगेली जाने का रास्ता बहुत ही दयनीय था, और अभी भी है, कुछ दूरी ही बन पाया है। और इसका मार तो पूरा बिलासपुर ज़िला और मुंगेली ज़िला दोनों के लोग ही झेले हैं और लगातार झेल ही रहे हैं। और बट ये लॉकडाउन की स्थिति जो है, धारा 144 अभी भी लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। किसी को राशन चाहिए, किसी को खाने का सामान चाहिए, किसी को ज़रूरत का कुछ दवाइयाँ चाहिए, इस वजह से निकल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं कि घर से सिर्फ एक ही आदमी को ही निकलना है। उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, बेवजह घर से निकल ही रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे हम कोरोना इस महामारी को किस प्रकार से हरा पाते हैं, हम कैसे इसमें जीत पाएंगे। जी पुखराज जी बताएंगे आगे आपको। जी, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि PWD विभाग को परमिट कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाटर टैंक से अभी इस रोड की मरम्मत करनी है, इसलिए इसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उसके बाद फिर इसमें डामरीकरण होना है। परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई थी इस क्षेत्र में, लगातार कटघोरा से केसेस आने शुरू हो गए थे। इधर मुंगेली में भी बहुत सारे केसेस ऐसा सुनने में आ गए थे कि कटघोरा रिलेशन की बातें आने लगी थी पथरिया लोरमी सेक्टर में। इस हेतु पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था पूरे क्षेत्र को, इसलिए सारे काम अचानक से बंद हो गए थे, अचानक से रुक गए थे। और चूँकि अब थोड़ी सी राहत है कि जितने भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनमें ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग जो इस जोन से रिलेटेड हैं, इस जोन से हैं, सभीयों की छुट्टी हो गई है। अभी तक 10 या 8 या 10 के आसपास हैं जो अभी भी उनका इलाज जारी है, और उनकी स्थिति में भी लगातार सुधार आ रहा है, ये सूचना आ रही है ऊपर से। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से धान की अगर बात करें, ट्रैक्टरों में भरकर और ये छोटी गाड़ियों में भरकर राइस मिल लाया जा रहा है। ये राइस उनका काम रहा है, एक काम को कई बार करना, क्योंकि सड़कें वो कभी वन टाइम नहीं बनाते। ट्रैक्टरों में सवारी देखिए आप, बिना मास्क, बगैर कोई प्रोटेक्शन। ये देखिए यहाँ पर भी सड़क निर्माण का काम जारी है।
फिर से रोड की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से दयनीय है। और ठीक है, बनना शुरू हुआ है, समय लगेगा पर बन जाएगा। और हम आशा करते हैं कि लॉकडाउन खुलने के पहले यथा स्थिति जो थी, पहले मुंगेली बिलासपुर को जोड़ने वाली जो जीवन रेखा इसको कही जाती है, तो ये सड़क की स्थिति अच्छी हो जाए। फिलहाल CG04 की गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती हुई, इसमें 7 सीटर गाड़ी है और 7 लोग ही इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और सारे के सारे मास्क लगाए हुए हैं। हम आपको जानकारी दे दें, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को परमिट कर दिया गया है, आप आना जाना कर सकते हैं, पर 4 व्हीलर गाड़ियों में 2 से ज़्यादा ना बैठें। एक ड्राइवर होगा, दूसरा ड्राइवर सीट के पीछे के बगल वाले सीट में बैठेगा, मतलब आपको लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। 2 व्हीलर्स की अगर बात करें तो 2 व्हीलर्स में केवल एक ही व्यक्ति बैठकर आना जाना कर सकता है। लेकिन जो बातें देखने में मिल रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, तो गाड़ियों में कार्स की अगर बात करें तो बिल्कुल रूल फॉलो नहीं हो रहे। 3 से ज़्यादा लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने सीटें हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं। मोटरसाइकिलों में आप देख सकते हैं 2 सवारी, 3 सवारी लगातार लोग आना जाना कर रहे हैं। फिलहाल रोड और यहाँ पे सकरा होता होगा। अब जिनकी गाड़ियाँ पंचर हो गई थी और दुकान बंद थे, अब उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचर दुकान भी खुल गए हैं। और ये देखिए रेस्टोरेंट कैसे खुल गया है, ये एक बड़ी बात है। चलिए, ढाबा को भी परमिट किया गया था, सड़कों पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, तो यहाँ पर एक ढाबा हमको मिला है जो खुला हुआ है अभी। फिलहाल सड़क और सक्रिय होती हुई ये देखिए 3 सवारी, होम रेंज। बीस अप्रैल से पहले की अगर बात करें, क्षेत्र में सारी सड़कें सुनसान पड़ी थीं, केवल यहाँ पर मवेशी ही नज़र आते थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वापस से चहलकदमी यहाँ पर लोगों की शुरू हो गई है। कुछ किसान हैं जो खेत जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अनाज खरीदने जा रहे हैं, सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हैं, कुछ बेचने वाले हैं, व्यापारी वर्ग है। यहाँ पे अगर बात करें जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में भी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। जनधन खाते में केंद्र सरकार के द्वारा 500 रुपये डाला गया, उस 500 रुपये को निकालने के लिए बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसकी खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाया था कि 500 रुपये निकालने के लिए लोग इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा कर दे रहे हैं, जिससे कोरोना जो महामारी है उसके फैलाव को रोकने के लिए जो शासन प्रशासन कोशिश कर रही है लगातार, उसमें कहीं ना कहीं खलल देखा जा रहा था। और हम लगातार अपील कर रहे थे कि बिल्कुल बेशक आप जाएं, आपका अधिकार है पैसा निकालना, आपका ही पैसा है, पर नियम कानूनों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि ये नियम कानून केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये नियम कानून आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। एक गलती और आपके साथ हो चलेगी कोरोना। लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों को कुछ कमेंट बता रहा हूँ। शंकर रात्रे ने कमेंट किया है, नाइस वीडियो सर। मुकेश देवांगन की अगर बात करें, धान बोनस पर सरकार के धोखे पर एक वीडियो बनाई है, तो हम आपको बता दें केंद्र में किसानों का धान अब पानी बारिश ने मौसम ने लोगों का धान खराब कर दिया। अब जो बचा धान है बोले जा रहे हैं। कवर्धा से हमने खबर दिखाया था, कवर्धा मंडी में भी इसी प्रकार की समस्या है। दूसरी समस्या जो मंडियों से आ रही है कि अब जब धान खरीदी किया जा रहा है या धान खरीदी किया जाना था, उस समय किसानों से एक्स्ट्रा धान खरीदा गया था, एक्स्ट्रा उनसे मूल्य लिया गया था, तमाम प्रकार की बातें। तो लगातार खबरें रमझाझर में प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, और जहां से भी हमें सूचना मिलती है हमारी कोशिश होती है कि वो समस्या शासन प्रशासन तक जाए और उसका निराकरण भी हो। चलिए, पोखराज खांडे ने हमें मैसेज किया है, नाइस वीडियो सर। राजकुमार जी ने कमेंट किया, लॉकडाउन का पालन करें कोरोना को हराने के लिए। जी बिल्कुल, कोरोना को हराना है, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हारा है कोरोना,
अभी डरा है कोरोना, हारा नहीं है, तो हमें हराना है और सब मिलजुल के ही उसे हरा पाएंगे। फिलहाल रोड में भीड़ देखिए, जैसे जैसे हम मुगेली की ओर अग्रसित हो रहे हैं वैसे वैसे अब भीड़ की तादाद भी बढ़ती जा रही है सड़कों पे। थोड़े से लोग को लगता है कि ग्रामीणों को नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं, धूप में रहते हैं, इसलिए उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी है। इसमें मेहनत मायने नहीं रखता, इसमें गांव शहर मायने नहीं करता, इसमें महिला पुरुष मायने नहीं करता, इसमें अमीर गरीब मायने नहीं करता। ये जो वायरस है ये हर जीव में फैल रहा है, इसलिए चाहे आप शहर के हो गांव के हो, इस बात को तो बिल्कुल भूल जाइए कि आप गांव के हैं तो आपको कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊं, देखिए कैसे धूल उड़ रहा है, धूल के गुब्बार इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। जब गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान बंद थी तो वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हो रहा, चीजों पे कंट्रोल हो गया था। लेकिन अभी देख सकते हैं लॉकडाउन के खुलने के बाद ये है सड़कों की स्थिति। मैं आपको बता रहा था कि लॉकडाउन से पहले क्या बता रहा था, भूल गया मैं। चलिए जैसे याद आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जगत जी ने हमें कमेंट किया है, हाँ प्लान करें। जी हाँ, बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्दी देखिए मंदिरों के कपाट बंद हैं, किवाड़ बंद हैं, मंदिर मस्जिद बंद हैं, सभी गुरुद्वारे टेम्पल्स जो हैं सभी बंद हैं। लेकिन अब जब राहत दे दी गई है, कुछ दुकानों को और एक्स्ट्रा खोल दिया गया है कुछ गाइडलाइंस के द्वारा, तो मे भी हो सकता है आने वाले दिनों में 3 तारीख के बाद भगवान का द्वार भी खोल दिया जाएगा। तो जो कुछ रहा सहा जो कसर है वो भगवान की शरण में जाने के बाद हो सकता है खत्म हो जाए। होप बनाए रखें। बहरहाल सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, सड़कों की चौड़ाई हर साल दर साल चौड़ी होती जा रही, लेकिन अगर हम उसकी गुणवत्ता की बात करें, उसके क्वालिटी की बात करें तो आपके सामने है, इसमें कभी सुधार नहीं आ रहा, बस चौड़ाई बढ़ती जा रही है। साइड में लगे वृक्ष हैं उनको काट दिया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जैसी साफ सड़कें, सुंदर सड़कें चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी इतनी चौड़ी सड़क है, ये अभी तक बनी नहीं। अगले पंचवर्षीय में आप देख सकते हैं इसको साइड में फिर से खोद दिया जाएगा, फिर से पेड़ों को काट दिया जाएगा और फिर पूरी सड़क 10 की 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति है। सा मार्ग है हमसे पूछा जा रहा है, तो हम आपको बता दें ये है मुगेली तखतपुर मार्ग। हम बिलासपुर से चले थे, बिलासपुर से तखतपुर आए और तखतपुर से बिलासपुर के दौरान हमें 2 चेक पोस्ट मिला। दोनों चेक पोस्ट में तगड़ी व्यवस्था थी, सही तरीके से उनके द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा था। और उसके बाद की अगर बात करें, हम तखतपुर से मुगेली की बात करें तो अभी हम निकले हुए हैं, अभी दशरंगपुर के आसपास हम पहुंचे हुए हैं और यहीं की ये सड़कें हैं जिसकी तस्वीरें सीधे आप तक पहुंच रही हैं। इस दौरान हमें 2 चेक पोस्ट मिला। तखतपुर क्रॉस करने के बाद पुल जो है महाराणा प्रताप चौक, उसको क्रॉस करने के बाद हमारे पास
उससे पहले एक चेक पोस्ट और वहाँ पर एक चेक पोस्ट, मतलब 2 चेक पोस्ट हमें इधर मिले। यहाँ के लोगों में थोड़ी सी जो प्रशासनिक व्यवस्था है थोड़ी सी ढीली दिखी हमें। लोग बेझिझक आना जाना कर रहे थे। दिन ब दिन बढ़ता हुआ कोरोना पीड़ितों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई, कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई। लेकिन ये बात अच्छी है, मुंगेली ज़िला और मुंगेली ज़िला के आसपास ज़िलों की अगर बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर लॉकडाउन में कुछ सहूलतें दी गई हैं, कुछ और आपको एक्स्ट्रा